एक ज़माना था जब इस तरह के नॉवेल्स मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के हाथों में सफ़र के दौरान उनके पास और उनके घरों में पाए जाते थे। क्या खास बात थी इन नॉवेल्स की? ये नॉवेल्स मनोरंजन का एक अहम हिस्सा थे उस ज़माने में। ये नॉवेल्स ऐसे थे कि ये पढ़ने वालों को उनकी मौजूदा परिस्थिति से दूर एक अलग ही दुनिया में लेके जाती थी। एक रोमांचित कर देने वाली दुनिया जहाँ पर सस्पेंस, थ्रिल, मर्डर मिस्ट्री और सुपर हीरो टाइप के लोग हुआ करते थे और जहाँ पर प्यार, मोहब्बत, नफ़रत, बेवफ़ाई के इर्द-गिर्द ताना बाना बुना हुआ कहानी हुआ करता था। इस तरह के नॉवेल्स को नाम दिया गया लुगदी साहित्य। लुगदी साहित्य, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पल्प फिक्शन। इन नॉवेल्स को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनकी जो छपाई होती थी वो सस्ते लुगदी कागज़ों पर होती थी। ये कागज़ सफ़ेद नहीं होते थे, इनकी थिकनेस भी काफ़ी मोटी होती थी और देखने में ये बड़े पुराने टाइप के कागज़ लगते थे। मैं बात कर रहा हूँ 1970 की, 1970। ये वो ज़माना था जब ना तो वहाँ पर सैटेलाइट टीवी हुआ करते थे, ना इंटरनेट और ना ही स्मार्टफोन। एंटरटेनमेंट का ज़रिया था फिल्में, रेडियो और ये लुगदी साहित्य। भले ही उस ज़माने के नामी गिरामी साहित्यकारों ने इस प्रकार के लिखित शैली को नकार दिया था, लेकिन आम जनता में इन किताबों की बहुत धूम थी। वे इन्हें बड़े चाव से पढ़ते थे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि इन किताबों में साहित्य के नाम पर कुछ है या नहीं। एक ओर जहाँ साहित्य की पूछ नहीं थी और बड़े बड़े लेखक और साहित्यकार स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लुगदी साहित्य के लेखकों की रचनाएं, उनके नॉवेल्स धड़ल्ले से हजारों की मात्रा में रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल्स पर, बस डिपो पर, फुटपाथ पर बिक रहे थे। हर कोई उनकी तरफ आकर्षित हो रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए हमें चलना होगा उस दौर में। क्यों ये लुगदी साहित्य इतना पॉपुलर हुआ? क्यों इसने इतने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया? इसे समझने के लिए हमें उस समय हो रहे सामाजिक बदलाव को समझना होगा। उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम इस नॉवेल्स को रखकर अगर समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इनकी पॉपुलैरिटी के पीछे कारण क्या था। मैं बात कर रहा हूँ 70 के दशक की। 1970, 1970। भारत को आज़ाद हुए 20 साल के ऊपर हो गया था और जो आज़ादी पाने का जो रोमांच था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। हिंदुस्तान 3 लड़ाइयाँ लड़ चुका था, 2 पाकिस्तान के साथ और 1 चीन के साथ। भारत की सामाजिक स्थिति उस समय इतनी अच्छी नहीं थी। गांव से लोग पलायन कर रहे थे शहर की तरफ, अच्छी नौकरी और अच्छी ज़िंदगी की तलाश में। जैसे जैसे लोग गांव से शहर की ओर पलायन करने लगे, शहर की समस्याएं बढ़ने लगी, बेरोज़गारी बढ़ने लगी, रहने की समस्याएं बढ़ने लगी। लोग स्ट्रगल कर रहे थे, हैरान थे, परेशान थे। वे एक अलग तरह की ज़िंदगी चाहते थे, वे एक बेहतर ज़िंदगी चाहते थे। वो तंग आ चुके थे अपनी वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेकर। वही बोरियत, वही फ्रस्ट्रेशन, वही डिप्रेशन। उन्हें एक एस्केप चाहिए था और ऐसे में लुगदी साहित्य के लेखकों ने उन्हें परोस के दिया इस तरह के रोमांचित कर देने वाले नॉवेल्स। 2 चीज़ों ने लुगदी साहित्य को इतना पॉपुलर किया। एक तो था उनका चटपटा टाइटल, जैसे मुर्दा नंबर 13, जख्मी शेर या वर्दी वाला गुंडा, इस तरीके के टाइटल्स थे। प्लस दूसरा था उनका भड़कीला रंगीन कवर। ये दोनों चीज़ें जैसे ही ये किताब
शेल्फ पर रखी जाती थी दुकानों में, तुरंत नज़रों के सामने आ जाती थी। इससे लोगों ने उसको उठाना शुरू किया, उसे पढ़ना शुरू किया। एक बार पाठक ने इस किताब को उठाकर पढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर उसे मिलता था लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, ऐसे किरदार जो आम जिंदगी में उसे कहीं देखने को नहीं मिलता था और जो शायद उस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता था, इसलिए वो उस किरदार की तरफ आकर्षित होता था। कहानियों में रहस्यमयी मोड़ हुआ करते थे, सस्पेंस पे सस्पेंस, थ्रिलर पे थ्रिलर, इस तरीके के, और साथ ही इसके साथ जुड़ा होता था उत्तेजित संवाद। इन सभी मसाला ने मिलकर लुगदी साहित्य को एक हीरो, एक नायक बना दिया। उस समय 1970 से लेकर 1980 के तक, उस समय ये लुगदी साहित्य आम जनता का हीरो बन गया, उनका नायक बन गया, और वे जहाँ भी जाते थे अपने साथ उस किताब को लेके चलते थे और उसे पढ़ते थे, चाहे वो सफ़र में हो, चाहे रेलगाड़ी में हो, चाहे बस में हो, इवन उनके घर पर भी ये साहित्य पाया जाता था। 1970 में हिंदी फिल्मों में भी बदलाव आया। रोमांटिक फिल्मों का दौर ख़त्म हुआ और 1970 में एंग्री यंग मैन की एंट्री हुई। एंग्री यंग मैन के सक्सेस होने का कारण भी एक बड़ा ये हो सकता है कि उस समय का जो सामाजिक माहौल था, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन था, गुस्सा था, वो अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को कैसे बाहर निकाले। तो जब वो फिल्मी स्क्रीन पर, जब वो स्क्रीन पर देखते थे कि एक हीरो 10-10 मुष्टंडे गुंडों को निहत्ते धूल चटा देता है, उनको ठुकाई करता है, उनको मार के भगा देता है, तो उनको बड़ा मज़ा आता था। उनको लगता था कि वे खुद उन गुंडों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, और उनके अंदर का जो गुस्सा था वो निकल के बाहर आ जाता था। वो उस ज़िंदगी को जी रहे थे जो पर्दे पर दिखाया जा रहा था। ऐसी ज़िंदगी जो वो रियल लाइफ में नहीं जी सकते थे, लेकिन फिल्म देखकर उस 2-3 घंटे के लिए वो उस ज़िंदगी में जी लेते थे। यही किस्सा हुआ लुगदी साहित्य के साथ भी। इन नॉवेल्स में भी इसी तरह के किरदार हुआ करते थे, जो डिटेक्टिव हुआ करते थे या जो क्रिमिनल हुआ करते थे। ऐसी ज़िंदगी जो ये लोग चाहते थे कि कहीं ना कहीं वो भी अगर जी पाते, लेकिन नहीं जी रहे थे, तो वो क्या करते थे, इन किरदारों के ज़रिए उस ज़िंदगी को कुछ लम्हों तक जी लेते थे, भले ही वो उनके मन के अंदर हो। और ये ही चीज़ उन्हें आकर्षित करता था। एक एस्केपिज़म उनको मिल रहा था कि जब मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ तो उस दौरान दूसरी दुनिया में पहुँच जाता हूँ। वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ के डायलॉग्स अलग हैं, वहाँ जो मुझे आनंद आता है पढ़ने के बाद, वो उन्हें उत्तेजित कर देता था, उनके इमोशन को वो छू जाता था। और इसी कारण लुगदी साहित्य 1970 से लेके 1980 तक बहुत कामयाब रहा। ये लुगदी पर प्रिंट किए हुए नॉवेल्स की कीमत भी बड़ी सस्ती हुआ करती थी। 1970 के दशक में 8 रुपये में आपको ये नॉवल मिल जाता था, जो 90 के दशक तक आते आते उसकी कीमत 20 से 30 रुपये हो गई। फिर भी लोग उसे अफोर्ड कर सकते थे। और इसका इस्तेमाल बेसिकली जो था यूज़ एंड थ्रो की तरह था। जैसे कि अगर आप एक स्टेशन पर रेलगाड़ी में यात्रा करने जा रहे हैं और एक स्टेशन पर जहाँ से आप चढ़ते हैं वहाँ आपने किताब खरीदी, तो रास्ते में सफ़र में आपने वो किताब पढ़नी शुरू की, और जब तक आपका दूसरा स्टॉप आता है जहाँ पर आपको उतरना होता है, वहाँ पहुँचते हैं आपका वो नॉवल ख़त्म हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस स्टेशन के बुक स्टॉल पर जाकर अपनी ये किताब देकर एक्सचेंज में आप दूसरी नई किताब ले सकते थे। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट था। तो ये एक तरह से यूज़ एंड थ्रो वाला मामला हो गया। लिया, ख़रीदा, सस्ता था, ख़रीदा, पढ़ा, एक्साइटेड हुए, एन्जॉयमेंट हुए और चले गए नेक्स्ट पे। जैसे कि आज की तारीख में होता है, ऑनलाइन जो वेब सीरीज़ होते हैं, हम एक वेब सीरीज़ देखते हैं, दूसरा हमें सजेस्ट किया जाता है, हम उसको देखने के बाद एंजॉय करते हैं, उसको फिर नेक्स्ट सीरीज़ पे चले जाते हैं, फिर वो ख़त्म होता है तो दूसरा हमको तीसरा सजेस्ट किया जाता है तो हम उस पे चले जाते हैं। इस तरह से हमारा कंटिन्यूटी सीरीज़ को देखने में बना रहता है। तो सेम उसी तरीके से ये भी एक तरह से उनकी
ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया था। उस समय के जो मिडिल क्लास थी उनके लाइफ का हिस्सा बन गया था ये लुगदी साहित्य। लुगदी साहित्य इस कदर पॉपुलर हुआ, अगर आप इंटरनेट पे जाकर रिसर्च करेंगे तो 1980 के दशक में 5 से 6 लाख कॉपीज़ इस तरह के नॉवेल्स की बिकी। और उस ज़माने के मशहूर लेखक श्री वेद प्रकाश शर्मा की एक नॉवल वर्दी वाला गुंडा कम से कम 10 लाख कॉपीज़ बिकी। 10 लाख कॉपीज़ की बिक्री हुई सिर्फ उस एक नॉवल की। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर धूम मचाया था लुगदी साहित्य के नॉवेल्स ने। 1970 की जो स्थिति थी देश की और जो लोगों की मनस्थिति थी, उसने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया इस तरीके के नॉवेल्स के कामयाब होने के लिए। और ऐसे में बहुत सारे लेखक उभर कर सामने आए। उनमें से कुछ थे सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा, गुलशन नंदा और कई सारे लेखक। ये लोग एकदम फुल स्पीड पे नॉवल पे नॉवल, नॉवल पे नॉवल, नॉवल पे नॉवल निकाले जाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि एक समय में एक साल ऐसा था जिसमें सुरेंद्र मोहन पाठक साहब ने पूरे 9 नॉवल रिलीज़ किए। एक साल में 9 नॉवल, आज की तारीख में कोई सोच भी नहीं सकता है। और ये नॉवल ऐसे नहीं कि बिके नहीं, लाखों में बिके। खूब धूम मचाया इन नॉवेल्स ने। ये उन्होंने एक तरह का एक रिकॉर्ड बनाया उस दौर में। लाखों की तादाद में पाठक होने के बावजूद, इतनी फ़ैन फॉलोइंग होने के बावजूद लुगदी साहित्य कभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई। लोग उसे पढ़ते तो थे लेकिन खुलकर कभी इसकी चर्चा नहीं हुई जिस तरीके से बाकी साहित्य किताबों की चर्चा होती है। अपने उनका जो लुगदी साहित्य का जो टाइटल चटपटा टाइटल होता था, उत्तेजित संवाद होते थे, पोस्टर उनका कवर इस तरीके से भड़कीले होते थे। इस कारण से लुगदी साहित्य जो है साहित्य की एक सौतेली औलाद बनकर रह गई। तो ये इस वीडियो में मैंने थोड़ा डिस्कस किया है कि किस तरीके से लुगदी साहित्य का जो चढ़ाव रहा वो पॉसिबल हो पाया 1970 के दशक में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि लुगदी साहित्य यानी कि पल्प फिक्शन पर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।